बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टे इंजंक्शन से क्या मुराद है और कितनी किस्म के इंजंक्शंस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस या स्टे ऑर्डर्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे विद रेलिवेंट प्रोविजंस के साथ। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर जो इंटरम इंजंक्शन था आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं कि इंजंक्शन, जैसे कि इंजंक्शन की डेफिनेशन आप सादा अल्फाज में समझ सकते हैं कि इंजंक्शन या स्टे से मुराद कोर्ट का वो आर्डर है जिसके ज़रिए वो किसी शख्स को कोई काम करने से रोकती है या किसी काम के करने का हुक्म देती है। वो बेसिकली इंजंक्शन कहलाता है। ये सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के इंजंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेरी इंजंक्शन को डिस्कस करते हैं। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसकी सेक्शन 53 के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन के हवाले से लिखा गया है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है या अनटिल फर्दर आर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी कि टेम्परेरी इंजंक्शन वो इंजंक्शन होता है, वो स्टे होता है जिसके अंदर जज एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी शख्स को रोक देता है कि वो ये काम ना करे, और वो टाइम स्पेसिफाइड भी हो सकता है और अनटिल द फर्दर आर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। जब तक केस का जज उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम भी दे सकता है कि इस अरसे तक आप ये काम ना करें, या फिर ये भी कह सकता है कि जब तक कोर्ट का ये कोर्ट के अंदर ये जो केस है इसका फैसला ना हो जाए उस वक्त तक के लिए उस शख्स को किसी काम के करने से रोक देता है। ये 53 के अंदर, और इसका जो तरीकाकार है कैसे होगा वो आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंदर दिया हुआ है इंटरम इंजंक्शन के हवाले से। वो हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया। सो ये सेक्शन 53 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेरी इंजंक्शन विच इज़ रेगुलेटेड बाय द CPC का जो आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत उसको रेगुलेट किया जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं जो परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन। ये दूसरी एक किस्म है कि परपेचुअल यानी कि जिसको हुक्म इम्तनाई दवामी कहते हैं हम। अब हुक्म इम्तनाई दवामी पहले था हुक्म इम्तनाई आरसी, अब है जो टेम्परेरी था, और ये परपेचुअल या परमानेंट जो इंजंक्शन होता है इसे हुक्म इम्तनाई दवामी, यानी कि किसी शख्स को किसी काम के करने से बाज़ो ममनू रखा जाता है। यानी कोई शख्स परमानेंट इंजंक्शन से कोई इस तरह ले लें कि अगर कोई शख्स किसी जो कोई काम ऐसा करने जा रहा है जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए, और उसको वो काम करने का उसका राइट नहीं है कानूनी तौर पर, तो वो उससे वो अगर वो काम ऐसा करता है तो उससे किसी दूसरे शख्स का राइट इन्फ्रिज होगा। तो उसको परमानेंटली उसको रोकने के लिए हम परपेचुअल इंजंक्शन में जाते हैं। उसको हमेशा के लिए आफ्टर जब केस का ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद फाइनल एविडेंस होती है, एविडेंस के बाद फाइनल कंक्लूजन में जज जब आर्डर पास करता है, डिक्री पास करता है, तो उसमें परपेचुअली यानी कि परमानेंटली उस शख्स को रोक दिया जाता है कि वो काम ना करे जिसके खिलाफ वो दूसरा शख्स अदालत में आया था। सो जिस आर्डर में जज परमानेंटली किसी शख्स को कोई काम करने से रोक दे तो उसको परपेचुअल इंजंक्शन कहा जाता है। और परपेचुअल और जो आरसी इंजंक्शन या टेम्परेरी था उसमें फ़र्क ये है कि आरसी में जो है उस जज ने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की, फॉर द टाइम बीइंग सुनना, और सुनने के बाद आर्डर कर दिया कि जनाब आप जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक ये काम आप नहीं करेंगे। और जब केस का ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड हुई, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद जज ने डिक्री कर दिया और किसी शख्स को परमानेंटली रोक लिया। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो डिसीजन देकर जो इंजंक्शन पास किया जाता है जिसमें किसी शख्स को रोक दिया जाए कोई काम करने से हमेशा के लिए, उसको परपेचुअल इंजंक्शन कहा जाता है या परमानेंट इंजंक्शन कहा जाता है। इसके हवाले से जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 54 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अब उसके बाद
जो दूसरी तीसरी काइंड आ जाती है 55 में, वो है मैंडेटरी इंजंक्शन। यानी कि किसी काम के करने का हुक्म देना, या किसी काम जो मैंडेटरी इंजंक्शन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ का हुक्म देना, किसी भी काम से के करने का हुक्म देना या किसी के काम को ना करने का हुक्म देना जो है वो मैंडेटरी इंजंक्शन में आता है। और जब आप इसके एग्जांपल यूँ मैंडेटरी इंजंक्शन की यूँ समझ लें, अगर एक शख्स है, उसके साथ आपने उसको एक मकान है अपना किराए पर दे दिया, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है। उन टर्म्स एंड कंडीशन को अगर वो ब्रीच करता है तो आप परमानेंट इंजंक्शन में जाकर उसको रुकवाएंगे कि जनाब इसको रोका जाए, और जज साहब उसको परमानेंटली रिस्ट्रेन करेंगे कि आप ये काम ना करें, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी इसको आप ब्रीच कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। अगर वो उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करने का कोई शख्स इरादा रखता है और उसके हवाले से जज आर्डर पास कर दे, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उसको परमानेंटली रिस्ट्रेन कर दे, तो वो परजेल इंजंक्शन होगा। और अगर कोई शख्स एक ब्रीच कर चुका हो, और अगर जैसे मकान किराए के लिए आपने दिया और उसके ऊपर उस टर्म्स एंड कंडीशन में था कि कोई इलीगल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना, कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो वो शख्स वहाँ पर इंक्रोचमेंट करके कोई एक और कमरा बना देता है, ठीक है। तो वो कमरा जो उसने उसको रिमूव करने के लिए आप मैंडेटरी इंजंक्शन जो है वो लेंगे, जज साहब उसको आर्डर करेंगे और वो कि भाई आप ये नहीं कर सकते थे, ये आपका एक्ट इलीगल है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन का आर्डर किया जाएगा। सो ये 55 के अंदर लिखा गया। ये आज हमने शार्ट इसके ऊपर डिस्कस किया। जो परमानेंट इंजंक्शन है उसमें परमानेंटली किसी काम के करने से रोक दिया जाता है, और मैंडेटरी इंजंक्शन में किसी काम इलीगल काम अगर किसी शख्स ने किया है तो उसको मना किया जाता है, और किसी कोई एक्ट अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको परफॉर्मेंस के लिए उसको डायरेक्शन दी जाती है मैंडेटरी इंजंक्शन में। और टेम्परेरी इंजंक्शन में उसे आर्जी तौर पर रोका जाता है टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, अमूमन कि जब तक केस का फैसला ना हो जाए उस वक्त तक आप उस प्रॉपर्टी को, उसकी हालत या स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो आज हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू।